हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल SK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी तक हम लोग यूनिट 1 सॉलिड स्टेट और एक यूनिट केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगत की ये 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नई यूनिट है बिलियन सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपको प्रीवियस वीडियो में प्रत्येक टॉपिक के सभी वीडियो जो आपको दिए प्रोवाइड कराए गए हैं, इसी तरह से आपको इस यूनिट के भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बिलियन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो बिलियन का मतलब क्या होता है? तो बिलियन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो बिलियन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। ये हम लोग जानते हैं। अब देखिएगा, इसमें एक शब्द आया है समांगी मिश्रण। तो क्या है बिलियन? क्या है? समांगी मिश्रण। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। तो समांगी का मतलब क्या हुआ? समांगी का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसके जो रासायनिक गुण होंगे, यानी रासायनिक गुण तथा संगठन, वो क्या होंगे? एक समान। इसका मतलब हुआ कि पूरे बिलियन का जो रासायनिक गुण होगा और जो संगठन होगा, जो कंपोजिशन होगा, वो क्या होगा? एक समान होगा। तीसरी इसमें क्या बात होती है? जो समांगी मिश्रण होता है उसके लिए प्रावस्था का मान 1 होता है। यानी समांगी मिश्रण के लिए जो प्रावस्था होगी, प्रावस्था का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होता है। तो प्रावस्था का मान 1 होता है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। 2 चीज़ें होती हैं छात्रों, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं बहुत कि प्रावस्था और अवस्था में क्या अंतर है। प्रावस्था का मतलब क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन से। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? रासायनिक संगठन से। अगर रासायनिक संगठन एक जैसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रावस्था का मान क्या होगा? 1 होगा। तो केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है? इसमें पूरे में सेम एक जैसा होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अवस्था। तो अवस्था का मतलब क्या होता है? अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, सबको पता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये क्या होती हैं? ये होती हैं अवस्था। तो प्रावस्था का मतलब क्या हुआ? अगर एक समान अगर कंपोजिशन है, संगठन पूरा एक जैसा है, रासायनिक संगठन, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रावस्था का मान 1 होगा। अगर एक से अधिक प्रकार का है तो प्रावस्था का मान 2 होगा या 3 हो सकता है। जिस तरह से अगर हम क्या करें, पानी और तेल को और मिला दें तो यहाँ पर प्रावस्था क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अवस्था तो एक ही है, अवस्था क्या होगी दोनों की? पानी और तेल की दोनों क्या हैं? द्रव अवस्था में हैं, लेकिन प्रावस्था का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा छात्रों? 2 हो जाएगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो अलग अलग हो गया। शायद आपको समझ में आया होगा प्रावस्था और अवस्था का मतलब। यानी अगर हम तेल और पानी को मिला दें तो इसके लिए क्या होगा? प्रावस्था का तो मान 2 हो जाएगा, क्योंकि तेल अलग है, पानी अलग है। केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया दोनों का? रासायनिक संगठन क्या हो गया दोनों का? अलग अलग हो गया। लेकिन इसके लिए अवस्था का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। यानी कि वो कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था होगी। और प्रावस्था का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन जो बिलियन होते हैं उनके लिए क्या होता है? प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इनके रासायनिक संगठन और जो गुण है वो क्या हो गए? एक समान हो गए। और ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिलियन के घटक। देखिए, बिलियन में कई घटक हो सकते हैं। अगर 2 घटक हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिलियन के घटक, ऐसे बोलते हैं
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर बिलियन के अगर 2 घटक हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे द्विअंगी। तो द्विअंगी या इसको बोलते हैं बाइनरी। इसी तरह से अगर 3 घटक हैं तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बोलेंगे या इसको बोलेंगे टर्नरी। अगर 4 हैं तो क्वाटरनरी, चतुरंगी या इसको बोलेंगे क्वाटरनरी। अपने लोगों के जो सिलेबस में है, जो अपने लोगों को पढ़ना है, वो अपनों लोगों को सिर्फ द्विअंगी वाले यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। यानी तो यहाँ पर हमारे जो द्विअंगी हमको बिलियन पढ़ना है बाइनरी, इसका मतलब क्या हुआ? बिलियन के जो घटक हो जाएंगे वो कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। और वो कौन कौन से 2 घटक होते हैं? बिलियन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। विलेय का मतलब क्या हुआ? यानी 2 घटक कौन कौन से हो गए? हमको क्या करना है? हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ कौन से हैं? वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी सॉल्यूशन है, द्विअंगी बिलियन है। तो बिलियन के घटक क्या हो जाएंगे द्विअंगी के? एक तो हो जाएगा विलेय और दूसरा क्या हो जाएगा? विलायक। विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? अब क्या होते हैं बिलियन में विलेय और विलायक? एक छोटा सा पहले हम एग्जाम्पल दो लेते हैं। यानी अगर मैं क्या करूं, आपने शुगर ले ली यानी चीनी और इसे किसमें मिला दिया? वाटर में आपने इसे मिला दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, बिलियन बन गया। तो हम क्या करते हैं सामान्यतः, चीनी की मात्रा क्या होती है इसमें? कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी पानी की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है। यानी बिलियन में क्या होता है सामान्यतः, जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में है उसे विलेय कहते हैं और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये तो क्या हो गया था, यानी बिलियन क्या हुआ और बिलियन के कौन कौन से घटक हो गए, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन के प्रकार। तो इसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो बिलियन होगा वो कितने प्रकार का हो जाएगा? 9 प्रकार का हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस क्या करेगा? 3 में बनाएगा, ठोस द्रव गैस में 3 बिलियन। इसी प्रकार से द्रव के भी 3 बन जाएंगे ठोस द्रव गैस में। इसी प्रकार का गैस का भी ठोस द्रव गैस में बिलियन बन जाएगा। तो इस तरह से इस आधार पर कितने प्रकार के बन जाएंगे बिलियन? 9 प्रकार के होते हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहले अगर विलेय पदार्थ, ठोस और विलायक, ये विलेय, विलायक, बिलियन का प्रकार और एग्जाम्पल, तीनों चीज़ हम करते हैं। अगर विलेय और विलायक दोनों ठोस हैं तो बिलियन का प्रकार भी बहुत आसान हो गया, ठोस ठोस नाम से जाना जाएगा। और जितनी मिश्र धातुएं हैं, कांसा है, पीतल है, ये सब क्या होती हैं? ये सब बिलियन होती हैं। और किस प्रकार का है? ठोस ठोस हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो पहला हो गया ये, दूसरा है ठोस विलेय है और अगर विलायक द्रव है तो ठोस द्रव बिलियन कहलाएगा। जैसे चीनी नमक का जली बिलियन, तो इसमें चीनी क्या होगी, या नमक क्या हो गया, या यूरिया क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ठोस अवस्था में विलेय पदार्थ हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? इसमें द्रव हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा है ठोस गैस। ठोस और गैस में विलेय ठोस होगा, विलायक गैस। कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन अगर हम कर दें तो कपूर क्या होता है? विलेय। आप थोड़ा सा कपूर लीजिएगा और उसको आग में जलाइएगा वायु की उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है? वायु की उपस्थिति में क्या होता है? इसका ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सीधे ठोस अवस्था से किसे बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। चौथा एग्जाम्पल है द्रव और ठोस, यानी अगर विलेय पदार्थ द्रव है और विलायक ठोस है
जैसे क्रिस्टल जलयुक्त लवण या जिंक अमलगम। तो इसमें अमलगम क्या होती है, मरकरी क्या होती है, ये द्रव अवस्था में होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पता है, और जिंक क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। पांचवा टाइप जो होगा, दोनों द्रव द्रव होंगे, यानी जल में क्या मिला लें, एल्कोहल। तो जल और एल्कोहल क्या होते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, समांगी मिश्रण दो बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे ले लें जल और पेट्रोल या डीजल ले लें या तेल ले लें कोई, तो क्या होगा, ये विलयन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जल में एल्कोहल क्या होता है, विलय हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, जल में विलयन का एग्जाम्पल हो गया। छठा टाइप है हमारा, इसी में द्रव है अगर विलय और गैस विलायक, एग्जाम्पल हो जाएगा वायु में जलवाष्प। ठीक है ना, यानी अगर हम क्या करें, जलवाष्प है यानी कि वायु है, अगर उसमें द्रव की अगर बूंदें आ जाती हैं तो इसका एग्जाम्पल बन जाता है। सातवां जो प्रकार है इसमें, नेक्स्ट गैस ठोस, यानी अगर इसमें गैस जो है विलय अवस्था हो जाएगी, विलायक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जिस तरह से इसका एग्जाम्पल हो क्या हो सकता है, यानी पैलेडियम में H2 का अधिशोषण, यानी गैस में क्या होती है, H2 जो होती है ये गैसी फॉर्म में होती है, और पैलेडियम क्या है, धातु है, ठोस है, तो इस पर क्या हो जाता है, इसका अधिशोषण हो जाता है, हाइड्रोजन का पैलेडियम पर अधिशोषण हो जाता है, तो भी क्या हो गया, एक प्रकार का विलयन बन गया। इसी प्रकार के आठवां टाइप जो है हमारा गैस द्रव है, यानी गैस द्रव में क्या होगा, वायु युक्त पेय पदार्थ। तो जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर हम पीते हैं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक कोको कोला है, पेप्सी है, ये आप पीते हैं, तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं कि जो द्रव है उसमें क्या होता है, गैस हमारी घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड होता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाता है, एग्जाम्पल गैस द्रव का एग्जाम्पल हो जाता है। नमा और लास्ट जो एग्जाम्पल टाइप है जो हमारा, वो क्या है, गैस का गैस, यानी यहाँ पर क्या होंगे, दोनों गैसीय अवस्था में होंगे। जैसे गैसों का मिश्रण हो जाए या वायु का मिश्रण हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैस का गैस में विलयन। इज़ दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत विलय और विलायक की भौतिक अवस्था पर विलयन जो होता है वो 9 प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विलयन की सांद्रता या सांद्रण प्रदर्शित करने की विधियाँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अभी 2 साल पहले यूपी बोर्ड में कि विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों, 4 विधियों के नाम लिखिएगा। सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आया था, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक 11th में भी है और 12th में भी है, और 11th और 12th दोनों में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए क्या है, 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर सांद्रण का मतलब क्या होता है, सांद्रण या कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। सांद्रण या कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी क्या होगा इसमें, यानी कोई ब्लैक की अगर कोई निश्चित मात्रा है, जैसे मान लिया आपने ब्लैक की 100 ग्राम मात्रा ले ली, तो उसमें कितने ग्राम जो है विलय पदार्थ घुला हुआ है या उपस्थित है, तो ये क्या कहलाता है, उसका सांद्रण कहलाता है। इसको हम विलेयता भी कह सकते हैं, यानी ब्लैक की एक निश्चित मात्रा में विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन का संगठन या सांद्रण कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ब्लैक की एक निश्चित मात्रा में विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन का संगठन या सांद्रण कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में फिर सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। क्वेश्चन भी आता है सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ लिखिए। तो सांद्रता प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसकी 7 विधियाँ मैंने आपको यहाँ बता रखी हैं। सबसे पहले है प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत के रूप में भी ये 3 प्रकार की होती हैं, ये तीनों प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो होगा आयतन, आयतन के रूप में, दूसरा द्रव्यमान, आयतन के रूप में, और तीसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान के रूप में। तो क्या होगा, यानी प्रतिशत के रूप में 3 विधियां पढ़ेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान आयतन के रूप में, आयतन आयतन के रूप में। दूसरी होगी ग्राम प्रति लीटर के रूप में, तीसरी है मोलरता के रूप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी मेथड्स। फिर है मोललता के रूप में, 5वीं है नॉर्मलता के रूप में, और 6 है मोल प्रभाज के रूप में, और 7th है फार्मलता के रूप में।
तो क्या करते हैं हम इसको आज 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में सांद्रता को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रतिशत के रूप में सांद्रता। नंबर 1 इसमें, तो चलिए प्रतिशत के रूप में फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में या द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। इसको वेट बाई वेट भी कहते हैं, W बाई W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे परसेंट का चिन्ह तो लगा हुआ है, प्रतिशत के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में जितने ग्राम विलेय घुला होता है उसे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 100 ग्राम बिलियन में जितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। इज दैट क्लियर। 100 का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 ग्राम बिलियन में कितने ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान के रूप में सांद्रता कहलाएगी। तो इसको तो निकालने के क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, द्रव्यमान फार्मूला देखिए क्या देखो बन जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बन जाएगा, यानी विलेय की ग्राम में मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या आ जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान, और ऊपर क्या आ जाएगा, परसेंट में, इसलिए 100 आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम लोग समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि 10% और ब्रैकेट में से लिखा हुआ W बाई W, ठीक है ना। यूरिया बिलियन का क्या अर्थ है, यूरिया बिलियन का अर्थ क्या है। तो देखिएगा, अगर ऐसे कहीं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना पड़ता है आप लोगों को। तो ऐसे लिखा हुआ 10% W बाई W, तो फार्मूला देखिए पहले क्या बनेगा, W बाई W का विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। 10% W बाई W अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 10% का मतलब क्या हुआ, W बाई W अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यानी इसमें विलेय कितना हो गया, यानी बिलियन कितना हो गया, इसका मतलब कितना हुआ, बिलियन कितना हो गया हमारा, 100 ग्राम हो गया। और विलेय इसमें क्या है, यूरिया है, तो इसमें बेटा यूरिया की मात्रा कितनी हो गई, 10 ग्राम हो गई। अगर आपसे पूछा जाए इसमें विलायक कितना होगा, जली बिलियन है ये, तो विलायक कितना हुआ, 100 माइनस 10 बराबर 90, क्योंकि बिलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, बिलियन। तो बिलियन में क्या होता है, बिलियन में 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया हमारा विलेय और दूसरा क्या हो गया, विलायक, ठीक है ना। एक क्या हो गया विलेय और दूसरा क्या हो गया, विलायक। तो हमको इसमें बिलियन की मात्रा पता है, विलेय की मात्रा पता है, तो यहाँ से विलायक भी निकल जाता है। यहाँ पे जली बिलियन कर लेंगे, विलायक क्या हमारा यहाँ पर जल है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, द्रव्यमान के रूप में हो जाता है। दूसरा आता है, सेकंड है इसमें आयतन, बिल्कुल सेम ऐसे ही आयतन प्रतिशत के रूप में सांद्रता। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, या पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो जिस तरह से वहाँ पर क्या था, 100 ग्राम में था, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इकाई आयतन में, यानी 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत के रूप में सांद्रता कहते हैं। 100 इकाई आयतन
बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को आयतन के रूप में, प्रतिशत सांद्रता के रूप में सांद्रता कहलाती है। तो यहाँ से फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा, यानी विलेय का आयतन सेम ऊपर की तरह है, वहाँ पर ग्राम में मात्रा थी, यहाँ पर आयतन आ जाएगा, मिलीलीटर लीटर किसी में भी हो सकता है, और पौन क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन, और इंटू क्या हो जाएगा 100। सेम इसी तरह से अगर हम समझ लेगा, जैसे लिखा हुआ है 10% W/W की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, VOLUME वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, V/V हो जाएगा। तो 10% V/V यूरिया के जली विलीन का क्या अर्थ है, फार्मूला फिर से देख लीजिएगा एक बार आप। आयतन के रूप में है, तो विलेय का आयतन बटे विलीन का आयतन गुणा 100। तो 10% V/V लिखा हुआ है, यूरिया के जली विलीन का अर्थ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि 100 ml, यानी बिलियन इसमें कितना होगा, यानी बिलियन की बिलियन कितना हो गया 100 इकाई आयतन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ml में तो इसको मिलीलीटर हो गया, और विलेय इसका मतलब कितना हुआ, यूरिया ये हो जाएगा 10 मिलीलीटर, और विलायक यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो वाटर है विलायक वो कितना हो जाएगा 90 ml हुआ। मतलब क्या हुआ, इस पर आपको न्यूमेरिकल करना है, इसीलिए आपको मतलब पता होना चाहिए। 10% V/V का अर्थ क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलियन में 10 मिलीलीटर यूरिया उपस्थित है, और इसमें विलायक की मात्रा कितनी हो गई, 90 मिलीलीटर हो गई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है बेटा इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ, मास या वेट बाई वॉल्यूम W/V इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलियन में जितने ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित होगा या घुला होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में सांद्रता कहलाती है। 100 मिलीलीटर विलियन में जितने ग्राम विलेय उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में सांद्रता कहलाती है। फार्मूला देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, यानी विलेय की मात्रा बटे विलियन का आयतन इंटू 100% के रूप में। इसलिए तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है, यानी आयतन हमारा किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, 5% यूरिया सोल्यूशन ले लिया, यूरिया का जली विलियन एग्जांपल ले लिया, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा होगा W/V, इस तरह से लिखा होगा 5%, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिखा होगा W/V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ छात्रों कि 100 मिलीमीटर, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि 100 मिलीलीटर 100 ml विलियन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। मतलब क्या हुआ, तो इसे बिलियन कितना हो गया, यानी इसे बिलियन हो गया हमारा 100 मिलीलीटर। विलेय पदार्थ कितना हो गया, विलेय हो गया यहाँ से 5 ग्राम। इज दैट क्लियर। तो 3 टाइप थे प्रतिशत के रूप में, एक तो द्रव्यमान के रूप में, आयतन के रूप में, और तीसरा द्रव्यमान और आयतन के रूप में, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, और परसेंट के रूप में आपके क्वेश्चन लिखा रहता है कि 50% या 5% या 10% यूरिया विलियन, या नमक का जली विलियन, या चीनी का जली विलियन, और ब्रैकेट में W/W या M/M या V/V इस तरह से लिखा रहता है। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो बची हुई कंसंट्रेशन है, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम ज़रूर पढ़ेंगे, और आप लोग भी उसको ज़रूर देखिएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, सभी स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।